अगर आप बिगिनर हैं और ईएमआई का यूज करते हैं तो आपके साथ एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो यह कि जब आप ईएमआई चार्ट में प्लॉट करेंगे तो कुछ कुछ बार ईएमआई परफेक्टली आपके चार्ट में नीचे रहेगी अगर अप ट्रेंड है तो, और अगर डाउन ट्रेंड है तो ईएमआई परफेक्टली प्राइस के ऊपर रहेगी। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा कि आपने ईएमआई प्लॉट किया और ये ईएमआई बिल्कुल प्राइस के बीचों बीच प्लॉट हो जाएगी। इस तरह आप ईएमआई का यूज करके आप ना ही ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाओगे और ना ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेसिस्टेंस। इसका सॉल्यूशन क्या है और किस टाइम फ्रेम में आपको ईएमआई को यूज करना है, ये दोनों टॉपिक हम वीडियो के एंड में कवर करेंगे। अब हम समझते हैं कि ईएमआई का यूज करके हम ट्रेड कैसे करें। दोस्तों, हम सिर्फ और सिर्फ ईएमआई का यूज करके एक भी ट्रेड नहीं करेंगे, हम प्राइस एक्शन के साथ ईएमआई का कॉम्बिनेशन करके ट्रेड करेंगे जिससे कि हमें बेहतर रिजल्ट मिले। आप देख सकते हैं अभी इंबी की प्राइस ईएमआई के ऊपर है, सो ये एक अपर ट्रेंड हुआ। अपर ट्रेंड है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। यहाँ नीचे प्राइस ने 2 बार ईएमआई को टच भी किया है, इसलिए हम इसको आगे एज अ सपोर्ट यूज कर सकते हैं। 2 बार प्राइस ईएमआई का सपोर्ट लेकर ऊपर गया था तो आगे भी संभावना है कि तीसरी बार ईएमआई के पास आए तो फिर से एक अपसाइड मूवमेंट मिले। नेक्स्ट प्राइस आती है ईएमआई के पास, तो क्या हमें यहाँ बाय में एंट्री कर लेनी चाहिए? नहीं, हमें कुछ और भी कंफर्मेशन देखनी चाहिए, जैसे कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ जिस जगह पर प्राइस ने ईएमआई को टच किया उस जगह पर पहले एक रेजिस्टेंस लेवल था जो कि अब एक सपोर्ट का काम करेगा। उसके बाद हमें डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। अगर आप ध्यान से देखें तो इस डोजी कैंडल का लोअर शैडो बहुत लंबा है, इसका मतलब इस कैंडल में तो बायर्स का डोमिनेंस है और ईएमआई का सपोर्ट तो था ही। अब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि हमें प्राइस एक्शन के अनुसार भी बाय का सिग्नल मिल रहा है और ईएमआई के अनुसार भी बाय का सिग्नल मिल रहा है। स्टॉप लॉस हम इस डोजी कैंडल के लो से थोड़ा नीचे रखेंगे और प्रॉफिट टारगेट रेसिस्टेंस के पास आप चाहे तो प्रॉफिट टारगेट को ट्रेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, फाइनली हमारा प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल, अब देख सकते हैं प्राइस अभी ईएमआई के नीचे है तो यह डाउन ट्रेंड हुआ। ईएमआई अब रेसिस्टेंस का काम कर सकती है क्योंकि यहाँ 2 बार तो प्राइस ईएमआई का रेसिस्टेंस लेकर नीचे आ चुका है, तो तीसरी बार भी संभावना रहती है कि प्राइस ईएमआई का रेसिस्टेंस लेकर फिर से डाउन साइड मूवमेंट थे। डाउन ट्रेंड है तो हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। नेक्स्ट प्राइस आती है ईएमआई के पास और 3 ब्लैक क्रो की फॉर्मेशन बन चुकी है। 3 ब्लैक क्रो जिसमें सेलर्स का डोमिनेंस होता है और इसी जगह पर हम एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन बना सकते हैं। यह ट्रेंड लाइन भी रेसिस्टेंस का काम करेगी और ईएमआई भी। अब हम सेल में एंट्री कर सकते हैं क्योंकि प्राइस एक्शन और ईएमआई दोनों की तरफ से हमें सेम टू सेम सिग्नल मिल रहा है सेल करने का। प्रॉफिट टारगेट के लिए हम नजदीकी सपोर्ट का यूज करेंगे और स्टॉप लॉस 3 ब्लैक क्रो से थोड़ा ऊपर रखेंगे। आए अब कुछ डिफिकल्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यहाँ प्राइस ईएमआई के ऊपर था, मतलब ये अप ट्रेंड हुआ। अप ट्रेंड है तो हम बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे जब प्राइस आएगा ईएमआई के आसपास और प्राइस एक्शन के अनुसार भी कोई बुलिश कैंडल का सिग्नल मिले तब हम बाय में एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट प्राइस आता है ईएमआई के पास और फिर से डोजी प्लस कंफर्मेशन कैंडल की फॉर्मेशन मिली। यहाँ